हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल का पार्ट नंबर 9। इससे पहले हम 8 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें। हमने 8th पार्ट में क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, पहले आप वो जाकर ज़रूर देखें जिसमें मैंने हर कंसेप्ट को अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम क्वेश्चन करेंगे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिक्स एसेट। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन करवाई थी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑन मशीनरी। ठीक है, अगर आपको ये याद हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एंट्री करवाई थी। तो इसमें क्या होता है कि हम जो खर्चा करते हैं यहाँ पर मशीनरी के ऊपर, जब हम कोई नई मशीन लेकर आते हैं ना, उसके ऊपर ये खर्चा होता है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करते, यहाँ पर हम मशीन को डेबिट करते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आपका वो खर्चा कोई पुरानी मशीन से रिलेटेड है तो वहाँ पर हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। एक्सपेंस जो भी हमारा एक्सपेंस होगा उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही करवा रखा है, इससे रिलेटेड ही हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास फर्स्ट एंट्री है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन्स, यानी कि ये जो खर्चा है आपका पुरानी मशीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, यानी कि रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपकी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल को हमारा खर्चा हुआ रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1000 का हमारा खर्चा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज आ न्यू मशीनरी। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, कोई नई मशीन हमने परचेज करी है 42,500 की। तो हमारे पास मशीन आ रही है, मशीन अकाउंट डेबिट और कैश जा रहा है 42,500। नेक्स्ट हमारे पास है पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। देखिए यहाँ पर ये एंट्री जो है ना, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि ये खर्चा आपका पुरानी मशीन से रिलेटेड है या नई मशीन से रिलेटेड है। अगर आपका यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये आप खर्चा मानकर चलोगे नई मशीन से रिलेटेड, ये खर्चा आप मानकर चलोगे नई मशीन से रिलेटेड, यानी कि ये खर्चा आपका न्यू मशीनरी से रिलेटेड है। तो अगर आपका खर्चा न्यू मशीन से रिलेटेड होगा, मैंने अभी बताया है, तो वहाँ पर हम मशीन को डेबिट करेंगे। ठीक है, और टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा कितना था 2500। नेक्स्ट हमारे पास है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, यानी कि ये तो बिल्कुल नई मशीन से रिलेटेड ही है हमारा खर्चा। नई मशीन से रिलेटेड हो गया हमारा खर्चा। ठीक है, नई मशीन से रिलेटेड हो गया हमारा ये खर्चा। तो इसकी क्या एंट्री आएगी, वही मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
हमारे पास है परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी। यहाँ पर आपने मशीन परचेज करी है, यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सेकंड हैंड है या क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपने नई मशीन परचेज करी है, सेकंड हैंड मशीन परचेज करी है, ठीक है। सेकंड हैंड मशीन परचेज करी है, लेकिन यहाँ पर मशीन परचेज करी है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेकंड हैंड है या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री आएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा खर्चा कितना है, 18,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है अब देखिए यहाँ पर पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी, यानी कि ये जो मैंने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज़ करी है 18,000 की, इसके ऊपर खर्चा आया है। क्या ये मेरा खर्चा 6 अप्रैल को आया है? क्या ये मेरा खर्चा नई मशीन से रिलेटेड है कि पुरानी मशीन से रिलेटेड है? नई मशीन से रिलेटेड है ना। देखिए ना, मैंने 5 अप्रैल को मशीन परचेज़ करी, 6 तारीख को उसके ऊपर खर्चा करा, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये मेरा खर्चा नई मशीन से रिलेटेड है, क्योंकि एक दिन बाद ही तो हुआ है, एक दिन बाद हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर वही एंट्री आपकी आ जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $2,500, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जब आपका नई मशीन के ऊपर खर्चा हो रहा है तो वहाँ पर आप मशीन को डेबिट करोगे, ठीक है ना, क्योंकि नई मशीन के ऊपर खर्चा हो रहा है। अगर वही खर्चा पुरानी के ऊपर होगा तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में भी ये कौन सी मशीन के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो नई के ऊपर मानकर चलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये है हमारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिक्स एसेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शन। हमारा क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड है। एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हमने कर रखी है। तो चलिए, यहाँ पर हमें फर्स्ट दे रखी है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000 रुपीज़। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू है बट अभी तक आपको मिला नहीं है, यानी कि ये कौन सी इनकम होगी, ये होगी आपकी अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मतलब हुआ कि वो इनकम जो आपने कमा तो ली है, वो इनकम आपने कमा तो ली है, लेकिन आपको अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई है, आपको रिसीव्ड नहीं हुई है, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, देखते हैं। इसकी जनरल एंट्री हमारे पास क्या आएगी, ठीक है। तो इसकी एंट्री आएगी अक्रूड इनकम की। क्या एंट्री होती है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये हमने कर रखी है। ये कितना आया हमारा 10,000, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास है सेकंड सैलरी ड्यू टू स्टाफ, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो चुकी है, तो इसकी क्या एंट्री आएगी, ये कितना है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। तो इसकी क्या एंट्री आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो चुकी है। और थर्ड हमारे पास दे रखी है आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज़ फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो मैंने रेंट पे करा है वो नेक्स्ट ईयर का पे करा है, नेक्स्ट ईयर का पे करा है, यानी कि ये हो गया मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसकी क्या एंट्री होती है, इसकी क्या एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना है, ये हमारा है 5,000 रुपीज़,
5,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ एंट्री है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख, यानी कि 1 लाख का आपका फर्नीचर था, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि 10,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। और किसके ऊपर है? फर्नीचर के ऊपर है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना? 10,000। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है गुड यूज इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5,000, कॉस्ट रुपीज़ 4,000। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये है इम्पोर्टेंट और ये है डिफरेंट। देखिए, मैंने आपको, अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस देख रखी है ना, मैंने आपको एक एंट्री करवाई थी कि जब हम कोई सामान परचेज करते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेकिन क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रही हैं और लेकिन सेल को छोड़कर, सेल की बात नहीं कर रही हूँ, सेल को छोड़कर अगर आपके पास कोई गुड्स जाए, आपकी जेब में से कोई गुड्स चली जाए, तो इसी परचेज को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर हम परचेज को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुड्स आ रही हैं। यहाँ पर क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुड्स जा रही हैं। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड भी मैंने एक क्वेश्चन करवाना है आपको, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कि अगर आपकी गुड्स जा रही है, गुड्स यहाँ पर क्या हो रहा है? जा रही है, आपकी जेब में से निकल रही है, तो यहाँ पर हम परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अगर गुड्स आ रही तो हम परचेज को डेबिट कर देते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गुड यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। देखिए, आपका कोई क्या था? आपका कोई, मान लेते हैं कोई लकड़ी का काम था। ठीक है, लकड़ी का काम था, आपने कोई उस लकड़ी को फर्नीचर में बनाने के लिए यूज़ कर लिया। आपका काम क्या था? आपका काम तो लकड़ी का था ना, लेकिन आपने उसी लकड़ी को फर्नीचर में बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, लकड़ी में इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर आपकी गुड्स जो हैं वो जा रही हैं। कहाँ जा रही है? आपके फर्नीचर में बनाने के लिए, फर्नीचर को बनाने के लिए। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपकी गुड्स यूज हो चुकी है, फर्नीचर को बनाने के लिए गुड्स चली गई, तो हमने परचेज को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। किस चीज़ में जा रही हैं? फर्नीचर में जा रही हैं, तो फर्नीचर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी एसिड इंक्रीज हो रही है, तो एसिड को क्या कर देंगे? जब इंक्रीज होती है डेबिट, गुड्स जा रही है तो परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर हमें दे रखा है सेल प्राइस और दे रखी है कॉस्ट। तो यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू लेंगे? तो यहाँ पर हम सेल प्राइस से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर लेंगे अपनी कॉस्ट को। मेरी कितनी प्राइस लगा है इस फर्नीचर को बनाने के लिए? तो कितना लगा है? 4,000 रुपीज़। तो यहाँ पर इसकी एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास है रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका 20,000 रुपीज़ था आपके पास, 20,000 रुपया आपको मिल गया चेक के थ्रू। आपको किसी ने 20,000 रुपये दे दिया चेक के थ्रू। अब इस 20,000 में 10,000 रुपया आपका एडवांस का है, 10,000 आपकी इनकम है, 10,000 आपका एडवांस का है। तो यानी कि ये क्या हो गया?
ये होगी हमारी अनअर्न्ड इनकम, यानी कि वो इनकम जो मैंने अभी तक कमाई नहीं है, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाती है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। वो मेरे लिए लायबिलिटी होगी, 10,000 की अनअर्न्ड इनकम होगी और 10,000 मेरी इनकम होगी। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आएगी, तो ये हमें चेक के थ्रू मिल रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना है 20,000, और उसमें से हमें एडवांस में कितनी मिली है, अनअर्न्ड इनकम, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितनी है 10,000, और कितनी है हमारी इनकम, कितनी 10,000, ठीक है। तो ये हमारी इसकी एंट्री आएगी, ये हमारी अनअर्न्ड इनकम होगी, जो हमने अभी कमाई नहीं है लेकिन हमें मिल चुकी है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 का, तो इसकी एंट्री कर रखी है हमने, क्या आएगी, इसकी एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स, कितना है 8,000, और लास्ट हमारे पास है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 के हमारे पास ड्राइंग के ऊपर चार्जेस हैं। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, कर रखी है ये भी हमने, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर वही बात एक बता दूं, क्लियर कर दूं कि जब हम कोई गुड्स को परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रही हैं, और सेल को छोड़कर, सेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सेल को छोड़कर अगर हम अपनी गुड्स को किसी को चैरिटी के रूप में दे दें, या हम वो गुड्स अपने घर में ले जाएं, या वही गुड्स को हम किसी फर्नीचर में इस्तेमाल कर लें, या फिर एज आ सैंपल दे दें, तो यानी कि गुड्स हमारे पास जेब में से जा रही है, तो यहाँ पर हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सेल को छोड़कर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वहाँ पर हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्यों, गुड्स हमारे पास में से जा रही हैं। तो चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है गुड विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि मेरी कोई, मान लीजिए कोई बेकरी की दुकान है, तो ठीक है, बेकरी की दुकान है, उसमें से मैंने कोई पर्सनल, जो मैंने कोई गुड्स उसमें से निकाल कर मैं अपने घर में ले गई, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए मैंने गुड्स को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, 1000 की गुड्स मैंने विड्रॉ कर रही हैं, इसकी एंट्री आएगी, अभी मैंने आपको बताया है। तो पहले तो हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितने की है, ये है आपकी 1000 की, और यहाँ पर हम डेबिट किसे करेंगे, ड्राइंग को, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी देखते हैं, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल, ये भी हमने कर रखी है, वैसे सारा कंसेप्ट हमने कर रखा है। तो सैंपल के रूप में हमने किसी को गुड्स दे दी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो कितने की सैंपल हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, 500 का, कितने का, 500 का, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 500, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है
गुड गिवन एज चैरिटी 300, चैरिटी के रूप में गुड्स को दे दिया है, चैरिटी के रूप में गुड्स को दे दिया है, तो वही एंट्री आ जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना 300। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अच्छा ये देखिए, टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर 5000, अज्यूम दैट द फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट। देखिए इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ये वही ट्रांजैक्शन है जो हमने अभी करी है लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर भी मैंने वहाँ पर भी आपको एग्जांपल दी थी कि मान यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है कि आपका लकड़ी का काम है, अब मैंने वो लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, लेकिन मेरा काम ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए काम कर लिया, मेरा काम है गुड्स को बेचना, लेकिन मैंने वो गुड्स जो कि मेरी लकड़ी है उसको फर्नीचर में बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो यानी कि गुड्स मेरे पास जा रही है तो मेरी एसेट तो इंक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम हम इसका क्वेश्चन कर चुके हैं टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हमारे पास क्या है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि यहाँ पर आपकी गुड्स खराब हो चुकी हैं आग लगने से, आग लगने से इसकी एंट्री भी हम कर चुके हैं, इसका कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी 3500 की गुड्स जो है फायर में आग लगने से ख़राब हो चुकी हैं, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आ जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 3500 की, लेकिन गुड्स जा रही हैं, आग लग चुकी है, फिर वही परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट को और पीएन अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, पीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है गुड लॉस्ट इन ट्रांसिट, यानी कि ट्रांसिट का मतलब क्या हुआ, गुड लॉस्ट इन ट्रांसिट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके 2000 की जो गुड्स हैं, 2000 की गुड्स हैं वो लॉस्ट होगी जब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे ना, गुड्स को इधर उधर लेकर जा रहे थे ना, वो तब आपकी गुड्स लॉस्ट होगी, तो उसकी एंट्री भी यही आएगी, सेम जो हमने अभी करी है, जो हमने अभी करी है वही एंट्री इसकी भी वही आएगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, लॉस्ट इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2000। तो ये लीजिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस करा कि गुड्स अगर हमारे पास आ रही है तो परचेज को डेबिट कर देते हैं, अगर चली जाएं, चाहे वो चोरी हो जाएं, चाहे वो उसको कोई आग लग जाए, ठीक है, चाहे वो सैंपल के रूप में किसी को दे दी, चाहे घर में ले जाएं, ठीक है, चाहे उसे चैरिटी के रूप में दे दिया, चाहे मैंने अपने सामान को बनाने के लिए उसे इस्तेमाल कर लिया, तो गुड्स जा रही है, वहाँ पर हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे, यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं